नहीं, ऐसी तो कोई हमारे में कोई मतभेद नहीं रहा। हमने अच्छा तालमेल बनाया, सरकार ने भी पूरा सहयोग दिया और पार्टी वर्कर्स ने भी एकजुट होकर उनके आदेश का पालन भी किया और हर क्षेत्र में जाकर हमारे वर्करों ने जो काम किया है वह वाकई बहुत सराहनीय है। मैं जनता का और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके और जो यहाँ शिमला पार्लियामेंट्री हलके के लोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, रात दिन एक करके उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो हमें नज़र आया। और जहाँ तक दूसरी धर्मशाला की और हमीरपुर की बात है, वहाँ पर हम काफ़ी मात्रा से पिछड़े हैं। उसके ऊपर हमें थोड़ा संशय जरूर था क्योंकि ये टॉल फिगर्स थे। हमीरपुर में ये कहा जा रहा था अनुराग जी अवश्य जीतेंगे, पर अच्छी फाइट दी हमारी पार्टी ने वहाँ पर भी और कांगड़ा में भी। अब देखेंगे इसमें और क्या कारण है, किसकी वजह से हम इन सीटों पर सफल नहीं हो पाए। मैम, अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मंडी संसदीय क्षेत्र को सरकार में कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को जो है वो वहाँ की जनता का जो है वो निराशा का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमें तो लगा नहीं। इसमें अच्छा तालमेल था, अच्छा कोहेजन था, अच्छा काम किया है सबने। अब किसी को पिन पॉइंट करना और किसी के ऊपर आरोप लगाने ये भी गलत बात है। ठीक है, ये लोगों का मत था, लोगों की मानना थी और लोगों ने मोदी फैक्टर को देखा होगा। मुझे लगता है कि यही एक कारण जो अभी तक मैं सोच पाई हूँ वो यही होगा कि हम दोबारा मोदी की सरकार को केंद्र में देखना चाहते हैं। ये कारण रहा होगा। जहाँ तक काम की बात है, वर्करों ने काम किया है और मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा सीट ही भाजपा के हाथ से निकल गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व नारे को लेकर जो वो कहते थे कि हम सब चीज़ों के ऊपर पोलराइजेशन हुई है, और सबसे बड़ी बात है जो परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर निकल कर आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर किया है, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि ये उसको हिंदुत्व का गढ़ कहते थे और जिस तरीके से योगी जी खास करके उनका एक अग्रेसिव पोस्चर पूरे देश के अंदर रहता था, वही मैंने आपको अपने शुरुआती तौर पे कहा कि अब ये समय आ गया है कि मोदी जी को भी अपने शक्ल के ऊपर वाजपेयी साहब का मुखौटा लगाना ही पड़ेगा। और ये जनता ने उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि पहले तो 2 टर्म्स में उन्होंने किसी के साथ बात करी नहीं। अभी तो स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे या नहीं बनेंगे या कुछ और होगा, वो चीज़ें तो राष्ट्रीय स्तर पर तय होगी। मगर एक बड़ा मैंडेट देश की जनता ने दिया है, एक मैसेज दिया है, और उस मैसेज को हमें सबको स्वीकारना है। हम तो हिमाचल की बात कर सकते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का परिणाम 4 सीटों पे आया है उसे हमें स्वीकार करना है। उसमें फॉल्ट लाइन्स कुछ रही है, उस पर हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। मगर एट द सेम साइड जो उन्होंने हमारी सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया, इसको गिराने का प्रयास किया, आज उसके खिलाफ मैंडेट लोगों ने दिया है। उन्हीं सीटों से दिया है जहां पर भाजपा को लोकसभा में तो सीटें वोट्स मिले, मगर उन्हीं सीटों से विधानसभाओं में जो है कोई भी समर्थन वहां के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू में और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान में अपना जो है वो विश्वास जताया है और निश्चित तौर से इस चीज़ को दर्शा दिया है कि हिमाचल में खरीद फरोख्त की राजनीति जो है वो चलने वाली नहीं है। ये क्लियर मैंडेट जो है वो भाजपा को हिमाचल की जनता ने और जहां जहां ये उपचुनाव हुए हैं वहां की जनता ने दिया है। चुनाव के दौरान एक चर्चा रही सर कि आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, आपको जबरदस्ती चुनाव लड़ाया गया। नहीं, चर्चा नहीं रही। मैंने तो ओपन मंच से कहा कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, बट आई एम अ डेडिकेटेड सोल्जर ऑफ द पार्टी। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, लड़ाई लड़ी, पूरी फ्रंट फुट पे लेकर लड़ी और अच्छा मार्जिन प्राप्त किया है, अच्छा वोट शेयर प्राप्त किया है। एंड आई थिंक एट 34 ईयर्स ऑफ एज ये कोई हमारे लिए इट्स मोर ऑफ अ प्रॉफिट देन अ लॉस। आने वाले समय के लिए एक वोट बैंक है जो बना है, विश्वास बना है, एंड इन द टाइम्स टू कम इस पर हम और बिल्ड करेंगे और आने वाले समय में
जो है वो लोगों का और विश्वास प्राप्त करेंगे।